वजह से। सही है। ठीक है जी। आपने प्रैक्टिस की जो मैंने आपको बताया था? जी जी मैंने प्रैक्टिस की है। सही है, सही है, सही है। अब मैं आपको आगे की क्लास दे जी देता हूँ। मैंने आपको ये जी होम के ऑप्शन ये वाले तो क्लियर करा दिए सारे। सही है ना? अब मैं पढ़ा रहा जी हूँ पैराग्राफ। सही है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो एक कोई भी हेडिंग डाल दी। ये हेडिंग की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रैंड कमांड। अब देखें ये आपके पास है 5 पैराग्राफ। मैंने इन 5 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये जी पूरा पैराग्राफ का टैब है, ये पूरा पैराग्राफ का टैब है। सही है ना? अब इसमें सबसे पहले आपका ठीक जो है। टेक्स्ट आ रहा है वो अलाइन लेफ्ट आ रहा है। इसको आप कर देंगे अलाइन राइट, अगर राइट करना चाह रहे हैं, और ये सेंटर हो जाएगा, ये लेफ्ट। और ये क्या होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई करता क्या है? जी देखिए यहाँ से तो आपका टेक्स्ट स्ट्रेट है, यहाँ से टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, स्टेयर केस बनी हुई है, तो यहाँ से जस्टिफाई क्या करता है? स्ट्रेट कर देता है, ये स्ट्रेट हो गया ये, इस तरीके से। सही है ना? जी और आप यहाँ पर आकर ठीक है। जस्टिफाई लो कर सकते हैं, मीडियम और हाई। हाई में क्या देखें, वर्डिंग में गैप आ गया थोड़ा, तो आप इस तरीके से गैप भी जी बढ़ा सकते हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप बुलेट्स डाल सकते हैं, कोई सा भी बुलेट आ जाएगा ये। जी और बुलेट आप यहाँ पर कोई सा चेंज भी कर सकते हैं। सही है ना? ठीक और है। इसके अलावा कोई बुलेट चाहिए तो आप यहाँ पर आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जी एक विंडो बन जाएगी, आप सिंबल में आप आ जाएंगे यहाँ पर, और कोई भी आप सिंबल्स लेकर, जैसे मुझे स्माइली फेस चाहिए तो वो आ गया। सही समझ आ गया? जी आ गया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे आ रही नंबरिंग, आप नंबरिंग दे सकते हैं ये। जी और नंबरिंग में यहाँ पर ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, ये सब ले सकते हैं। और जी इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में, तो एक विंडो बन हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अलिफ बा जीम, अलिफ बा ता, या रोमन में, या कैपिटल ए बी सी डी, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने ये लिया, ओके किया, तो देखिए आ गया, आ गया। अच्छा, अब जी देखिए मेरा टेक्स्ट ना ये इस तरह आ रहा है क्रॉस में, मैं चाह रहा हूँ ये स्ट्रेट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में क्लिक कर लेंगे, और ये अलाइनमेंट लेफ्ट की जगह इसको कर देंगे राइट। राइट, तो देखिए राइट पर हो गया, और ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया। ये आपकी स्क्रीन चली गया है। चला गया लिंक? हाँ जी बस आ गई। आ गया? आ गई बस आ गई, स्क्रीन अच्छा, चली गई थी अब आ गई है वापस। अच्छा, अच्छा, जी सही आ है, गई वापस। सही है, सही है। यहाँ पर आप आएंगे। एक दफा दोबारा से मैंने हाँ याद में देखिए भूल गया। दोबारा बता देता हूँ, मैं अंडू कर देता हूँ, ये अंडू। देखें, ये जी तो आपको पता चल गया ना कैसा आया हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, जी जी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं अभी चली आ गई वापस। आ गई है? कुछ हो रहा है, 1 मिनट रुके। जी आ गई। अच्छा, चले खैर, तभी मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाया ना, अगर कुछ मसला होगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना। यहाँ पे देखें अलाइनमेंट लेफ्ट है ना, इसको आप राइट जी कर देंगे ना जी तो ये स्ट्रेट हो जाएगा ये, जी और ओके करेंगे तो ये स्ट्रेट आ जाएगा इस हाँ तरीके से। जी सही है, जी इस तरीके से। और इसके ठीक है। अलावा अगर मैंने कोई नंबरिंग ली हुई है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस नंबर से पहले या बाद में कुछ लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे जी जी करेंगे? स्क्रीन दिख रही है? उधर नंबर नहीं जाना। जी जी देख लिया स्क्रीन। हाँ, यहाँ पर आप आएंगे, डिफाइन नंबर फॉर्मेट में आप आएंगे, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को नहीं मिटाएंगे, 1 मिटाएंगे जी ना तो ओके हट जाएगा। अब 1 से पहले यहाँ पे अगर मैं कैप्स जी लॉक ऑन करके क्यू लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरह बन जाएगा ये। जी सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया, दोबारा डिफाइन ठीक न्यू है। नंबर फॉर्मेट में आया, अगर मैं यहाँ पर इस क्यू को हटा देता हूँ,
जगह मैंने लिख दिया ANS और स्पेस दे दिया, तो क्या आ गया आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। इस जी तरीके से भी आप बना सकते हैं। जी और इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी है आप 1 से पहले कुछ लिखें, 1 के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 1 पे आया और ठीक है यहाँ पे स्पेस देके मैंने लिख दिया लेवल। जी इस तरीके से भी आ सकता है, यानी कि आप नंबरिंग से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, पर नंबर को नहीं हटाएंगे। नंबर को हटाएंगे तो वो ओके हट जाएगा। सही जी समझ में आ गया? अब इसको आ मैंने गया कर दिया, समझ। हाँ इसको मैंने कर दिया अब नन। अच्छा, इसके अलावा होता है तीसरा ऑप्शन, ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पे इसका क्या काम होता जी है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने वो तो देखा होगा एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, जी जी तो वो आप बनाएंगे यहाँ से। यहाँ पे मैं आया मल्टी लेवल लिस्ट पे, ये क्या है मल्टी लेवल लिस्ट, और मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जी अब ये नंबर 1 आ गया, सही है ना? अब यहाँ पे मैंने एक वो लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जी वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब मैंने इंटर करा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जी सेकंड नंबर जो है ना, ये अगले इसके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, ये कहलाता है इंक्रीज इंटेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सही है, तो देखिए ए में चेंज हो जाएगा ये, सही है ना? अब यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दे दिया, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैक करने के लिए देखिए मैंने 4 ऑप्शन दे चुका हूँ, अब मुझे ई ऑप्शन नहीं चाहिए, सेकंड क्वेश्चन में जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये एबीसी वाले ऑप्शन कैसे लाए, एक दफा दोबारा बताएं। हाँ देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, विच इज द बिग नंबर। अब मैंने इंटर करा। जी अब आगे बढ़ने के लिए आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, ये सही ठीक है। है और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया सही ठीक है हो गया ये। अब बैक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिक्रीज इंडेंट। अब एक और क्वेश्चन लिख दिया, जी विच इज द स्मॉल नंबर, और इंटर करा। अच्छा, आगे हम्म, बढ़ने का एक तरीका और है, आप टैब की प्रेस करते हैं ना, टैब, टीएबी टैब, तो इससे आगे बढ़ जाएगा टैब। जी और अगर बैक करना हो तो शिफ्ट दबा सही के है टैब। सही ठीक है। है हाँ, अब मैंने टैब की प्रेस की तो जी आगे बढ़ गया ये। अब मैंने फिर से ऑप्शन दे दिया इसको, जी जी इस तरीके से। तो आप इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? जी आ गया अच्छा, अब समझ। देखें मैं ये चाह रहा हूँ कि पहला और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा गैप हो, तो आप क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे कोयटा वाले लाइन पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पे आप जितना गैप बढ़ाना चाहें जी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया इसको 2.0 का गैप कर दिया। सेम इसी तरह मैं चाह रहा हूँ जी कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के दरमियान में गैप आए, तो मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पर आऊंगा, और इसको मैं कर दूंगा 2.0 का गैप, सही ना? तो इस तरीके से गैपिंग आ गई है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये ठीक हो गया 4 ऑप्शन इस तरह आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 2 ऑप्शन इधर आए, 2 ऑप्शन इधर आए, क्योंकि जगह बिल्कुल खाली जा रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जी आपने कराची से लेकर कोयटा तक ही सिलेक्ट करना है सिर्फ टेक्स्ट, और अब आना है अपने लेआउट के मेन्यू में, और यहाँ पे आ रहा सही होगा है कॉलम्स, और आप इसको 2 में क्लिक कर देंगे, तो देखें ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। जी और अगर मैं चाह रहा हूँ ये चारों एक ही सीध में आ जाए, तो कॉलम में आएंगे, और यहाँ पर आएंगे मोर कॉलम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसको 4 कर दें, तो देखिए प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ओके करें, इस तरह आ जी जाएगा। सही ना? दोबारा देख ले, मैं सही इसको है हो करना चाह गया रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, हम्म, कॉलम, 2 कॉलम्स, इसी तरह कॉलम में आया, जी मोर कॉलम, 4 कॉलम्स, 4
आप डिवाइड कर सकते हैं, सही है ना। तो इस दौरान आप इस जी तरीके से इसको ठीक है वर्क कर सकते भाई। हैं। समझ में आ गया ये ऑप्शन? जी आ गया समझ। सही है। अच्छा मैं यहाँ से आता कि इनको सिलेक्ट करके फिलहाल कर देता हूँ डिलीट। डिलीट की प्रेस करूंगा, डिलीट होगा ये, सही है ना। अब वापस में होम टैब में आ गया। ठीक है। अच्छा जी जी। अब एक चीज़ और देख लें, ये मैंने थोड़ा सा जूम आउट करा। ये आपके 5 पैराग्राफ हैं, अगर इनमें कोई गैपिंग करनी हो, लाइन स्पेसिंग, तो आप, मैंने सबको सिलेक्ट करा, अब सब में गैप आएगा, इक्वल आ रहा है इस तरह, जी सही है ना। तो आप यहाँ पे गैप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते सही हैं। है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और ये होता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसमें क्या होगा, आपके जो पैराग्राफ थी ना उसकी स्पेस रिमूव हो जाएगी है, पैराग्राफ की स्पेस रिमूव हो जाएगी जी है, सही है। कहाँ से होगी, यहाँ से, यहाँ पे सही आना है। है, जी ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, गैप आ गया। और अगर मुझे पैराग्राफ का गैप और ज्यादा बढ़ाना है तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे आना है और एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें देखें ठीक हो गया। आफ्टर में 8 लिखा हुआ है, इसको आप बढ़ा दें और नीचे देखें प्रीव्यू भी आ रहा है इसका, उतना गैप बढ़ जाएगा पैराग्राफ, सही है ना, इस तरह। Yes, और नॉर्मल करना हो तो आप यहाँ पर आएंगे, इसको कर देंगे 6 pt पर डॉट, यानी कि नॉर्मल होता है ये, इस तरीके से। ठीक है। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया लाइन स्पेसिंग ऑप्शन तो में, लाइन स्पेसिंग वाले में हमने क्या किया? यहाँ पे मैं इससे आया और मुझे पैराग्राफ का गैप और ठीक मजीद बढ़ाना है, तो आप आफ्टर ये लिखा है, इसको मजीद फिगर्स बढ़ा देंगे यहाँ पर और ओके करेंगे ठीक है। तो फिगर बढ़ जाएगी इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर आकर कम करना चाह रहे हैं तो कम कर लेंगे, 6 पे रखते हैं हम नॉर्मल ना, ओके। इस तरह। और लाइन स्पेसिंग तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आके यार है सिंगल 1.5 डबल, या यहाँ से आप अमाउंट बढ़ा दें तो देखिए गैप आपको दिखाई ठीक देगा, है। गैप आ गया जी जी। लाइनों में इस तरीके से, सही है ना। हम्म। तो ये थे आपके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ठीक है। 1.0 जी ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपका बाय डिफॉल्ट पे आ गया इस तरीके से। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और देखें, मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, अभी तो मैंने आपको बताया था ये इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन, इसका एक काम ये भी है, मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ जो है मेरा थोड़ा राइट में मूव हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंक्रीज इंटेंट, एक दफ़ा क्लिक जी करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। यानी कि आप प्रिंट के बाद चाह रहे हैं यहाँ पे कोई पिक्चर चिपकाना तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ पे आ गया, इसको मुझे मजीद और सही। आगे बढ़ाना है तो ये देखें आगे बढ़ रहा है, और अगर बैक करना है तो आप बैक भी जी कर सकते हैं, कर्सर यहाँ रख के ये ठीक है। डिक्रीज इंटेंट बैक, सही समझ में आ गया। ऐसा कहीं कहीं पे भी रख सकते हैं उसी हाँ पैराग्राफ में। हाँ किसी भी पैराग्राफ में मुझे इसको आगे मूव कराना है, कर्सर रख लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, बैक करेंगे बैक, फर्ज करें मुझे सही इन है। दो को एक साथ करना है तो उतनी सिलेक्शन ले लें, ये ठीक है। बैक इस तरीके से, जी सही समझ में आ गया इस तरीके से। अच्छा जी आ गया। इसके अलावा देखें ये होता है शेडिंग कलर, मैं इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक कलर देना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे और ये आ रहे हैं आपके पास कलर्स, कोई भी कलर ले लें, ये आ गया, इसको सिलेक्ट किया, कलर कलर आ गया, इस पे देना है। हाँ यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, पर इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर आऊंगा ना तो ये डार्क कलर है, फिर कोई बंदा अगर रीड जी करेगा टेक्स्ट तो उसके आंखों में बहुत जलन हाँ जी मचेगी। तो ये आपके तो ये वाले हाइलाइटेड कलर होते जी हैं, इनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थीम कलर का, थीम कलर ही है, जी लाइट से लाइट और डार्क से डार्क कर सकते हैं, ये फायदा है इसका। जैसे इसको सिलेक्ट किया मैं, यहाँ पे आया, कलर दे दिया कोई सा, इसको भी देना है इसको भी देना है। जी
आप इसके अलावा स्टैंडर्ड कलर दे सकते हैं, नो कलर और मोर कलर में आप आगे कलर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लाइट पिंक कलर बनाना है, सही है। ये आ गया इस तरीके से। सही, क्लियर है। जी कलर हटाने तो आपको क्लियर है। सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे और कर देंगे नो कलर, कलर हट जाएगा वो, सही है ना, इस तरीके से। ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने ये सारे जी पैराग्राफ सेलेक्ट करे। यहाँ पे होता है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सब में एक एक बॉर्डर लग जाएगा, बॉक्स बन गया ये इस तरीके से। और अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ एक बॉर्डर लगे आउटसाइड पर, तो इसको कर देंगे नो बॉर्डर, और यहाँ पे आप कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, ये इस जगह पे, सही ना, इस तरीके से। ठीक है। और इसके में क्या जी ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे नो बॉर्डर कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इनसाइड लाइन आए ऐसे, तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इनसाइड बॉर्डर। अब ये सेंटर में इस तरह लाइन आ गई है इस तरीके से। जी। अब इनको मैंने सिलेक्ट किया, हम्म, सेम इसी तरीके से आप इसको नो कर सकते हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ये बॉटम की लाइन होती है, ये टॉप की लाइन होती है, मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट पे एक लाइन आए, एक चाह रहा हूँ राइट पे लाइन आए, और एक मैं चाह रहा हूँ इनसाइड लाइन आ जाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सही समझ आ गई। जी जी आगे समझ। और ऐसे भी कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक वर्ड के अंदर बॉक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट को करना है, उत्तर टैग सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप आके इसको कर दें बॉक्स, ये आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्मार्ट आर्ट को करना है बॉक्स, ये आ गया इस तरह, सही है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जी और इसको हटाने के लिए आपको इतना ही सिलेक्ट करना होगा और ठीक। यहाँ पर आकर नो बॉर्डर सिलेक्ट किया, सही है। नो बॉर्डर, इस तरीके से बॉर्डर हट भी जाएगा आपका। ठीक है। जी सही है, ये ऑप्शन समझ में आ गए। अच्छा, जी आगे समझ। आगे एक ऑप्शन होता है, मैंने इन सबको पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मेरे पास ये बुलेट्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, कोई भी बुलेट मैंने लिया हुआ है। जी इंग्लिश हमेशा लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, तो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है जी यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये बुलेट राइट साइड पर हो जाएंगे, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। यानी कि अगर मैं जी। उर्दू भी लिखना चाह रहा हूँ तो उर्दू भी आ जाएगी इधर, और ये लेफ्ट साइड पे इस तरह आ रही है। हाँ जी सही है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ये रखूंगा लेफ्ट साइड, और यहाँ पर इसको मैंने फिलहाल कर दिया बुलेट नन। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन और देखें, ये क्या होता है, सॉर्ट आउट, सॉर्ट करना, ए टू जेड। सॉर्ट के मीनिंग होते हैं तरतीब से रखना या छांटी करना। जैसे ये मेरे पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में मैं चाह रहा हूँ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाए, तो आपने क्या करना है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया जी और यहाँ पर आप आएंगे, और यहाँ पे आ रहा है देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और असेंडिंग लिखा हुआ है। अब आप कर देंगे ओके, तो ये आपका जो पैराग्राफ था ना, ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया। जैसे ये आ रहा है रीडिंग, सेव, ये RSTU इस तरह आ रहा है ये। और इसी को आप अपोजिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जी। आएंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, उसका अपोजिट हो गया ये। एक दफा दोबारा बता दो। हाँ देखें, ये मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ को मैं चाह रहा हूँ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट पहला क्या होता है ए, फिर क्या होता है बी, फिर क्या होता है सी, इस तरीके से। तो ये जी क्या आ रहा है, अभी वी आ रहा है, ये टी आ रहा है, टी एस। ठीक। तो मैं चाह रहा हूँ ये सॉर्ट आउट हो जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप यहाँ पर आएंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए सही है। आपका ये पैराग्राफ आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह यहाँ जी पर आप आएंगे, डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसके एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिखे, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे उस्मान, अली, काशिफ, हिना, सलमान,
जुनेद, यासिर, बिलाल, अकबर। सही है। अब ये मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये नेम्स इस तरीके से लिखे जाएं कि ए वाले नाम पहले आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले, इस तरह। तो आप क्या करेंगे, सारे नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे A to Z पर। अब यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कर देंगे इसको ओके। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। सही ना। देखें अब ये अकबर आ गया, अली आ गया, बिलाल आ गया, हिना और यासिर एंड में आ गया। इसी तरह आपको इसका ये अपोजिट चाहिए तो आप यहाँ पर आएंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, अपोजिट हो गया। अब समझ में आ गया आपको? सही है इसी तरीके से अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ इंटर कर करके, जी, आया समझ। सही है। अब मैं आपको नंबरिंग भी बता दूं ना एक दफा। मैंने कुछ नंबर डाले हैं, मैं चाह रहा हूँ जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे टॉप पर हो और सबसे बड़ा नंबर नीचे आ जाए। तो आप नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे सॉर्ट पे, पैराग्राफ नंबर आ रहा है। पहले क्या था, टेक्स्ट नंबर। देखिए इसमें टेक्स्ट नंबर और डेट तीन चीज होती है। मैंने असेंडिंग पे क्लिक करा, ओके किया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि छोटा नंबर पहले आ रहा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। सेम इसको अपोजिट करना है तो आप यहाँ पर आएंगे दोबारा, पैराग्राफ नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होगा, 98 ऊपर चला जाएगा। सही समझ आ गया? अब इनको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये क्या काम करता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो जहाँ पे जब आप इंटर करते हैं ना तो ये एक साइन बन जाता है वहां पर। ये हिडन हालत में होता है, ये आपको दिखाई नहीं देता। या जहाँ पे स्पेस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने स्पेस दे रहा हूँ और ये टैब की प्रेस कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ, तो देखें जब मैं इस पे टिक हटा देता हूँ तो देखें यहाँ से मैं कर्सर नीचे तो लेकर आया ना, कुछ स्टेप यूज करे, ये चीज प्रिंट में नहीं आती। तो प्रिंट में नहीं आती तो यहाँ से आप इसको शो करवा सकते हैं कि आपकी कर्सर की मूवमेंट्स किस तरीके से हुई है नीचे। बस ये होता है, इसका कोई खास काम नहीं है। सही समझ आ गया ये? अच्छा, अब आगे देखें, आगे देखें। जी, आगे समझ। सही है। अब इसके बाद आ रहा है आपके पास ये स्टाइल्स। स्टाइल्स भी देख लें। स्टाइल्स क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इन सबको सिलेक्ट किया। सही है। और पैराग्राफ को अभी क्या हुआ है, नॉर्मल। मैं चाह रहा हूँ इसकी अंदर की स्पेस खत्म हो जाए तो नो स्पेस पे क्लिक कर देंगे तो स्पेस इसकी क्या हो जाएगी, खत्म। आप चाह रहे हैं हेडिंग 1 बन जाए, सारा हेडिंग बन गया तो आप किसी भी हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह। बल्कि आप यहाँ पे आएंगे ना एरो पे, तो यहाँ पे देखें और भी मजीद स्टाइल है, कलरफुल, ये ब्लू कलर में आ गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको नॉर्मल करना हो तो ये आप कर देंगे, सही है ना। इस तरीके से बोल्ड हटाना है, बोल्ड हटा दिया। ये समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा आप अपना स्टाइल बना भी सकते हैं। अपना स्टाइल बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो देख लें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अपना नाम लिखा सर मेराज, होम कंप्यूटर टीचर, और इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करा। अब इसकी मैं एक फॉर्मेटिंग खुद बना रहा हूँ। मैंने एक बोला जब भी मेरा टेक्स्ट आए अलाइन सेंटर हो जाए, फॉन्ट साइज इतना बड़ा है, राइटिंग स्टाइल में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, कॉपर ब्लैक हो जाए और कलर इसका आ जाए ग्रीन। सही है, आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये स्टाइल इसमें ऐड हो जाए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे एक भी सिलेक्ट कर लें तो काफी है। आपने यहाँ पर आना इस जगह पे और यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट अ स्टाइल, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा, कहाँ पे, क्रिएट अ स्टाइल पर। और यहाँ पे आप स्टाइल नेम देना चाहें तो दे दें, नहीं तो इससे ऐसे भी चलेगा। सही है। और इसका बाद आप कर देंगे ओके,
तो देखें यहाँ पे एक स्टाइल 1 के नाम से ये बन गया। ये इसका फ़ायदा ये है, अगर मैं यहाँ पे जैसा मैंने फॉर जी एग्जांपल अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर, मैं जी चाह रहा हूँ ऐसा ही हो जाए ये, तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो देखें उतनी फॉर्मेटिंग इसकी भी उठा ली इसने। सही है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, ऑनलाइन टीचर, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ जी पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये बन गया। जी सही समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर जी लें। आगे समझ। राइट क्लिक कर लें, एक होता है मॉडिफाई का ऑप्शन। मॉडिफाई में क्या होता है, आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मॉडिफाई पे आया, मैं चाह रहा हूँ ग्रीन कलर नहीं आए बल्कि अब आए ब्लू कलर। अब क्या होगा, ब्लू कलर आ जाएगा ये। जी इसको भी मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक कर जी दिया, ब्लू कलर आ गया सारा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, राइट क्लिक मॉडिफाई। सही ना। और इसका जो नेम आ रहा है स्टाइल 1, इसको भी रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक ठीक करके है। रीनेम। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया M1, ये H1 कर देता हूँ, हेडिंग 1। जी ये नाम चेंज हो गया इसका, इस तरीके से स्टाइल्स का। सही समझ आ गया। जी आगे समझ। सही है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम गैलरी, रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, तो हट जाएगा। सही है ना। सही है। सेम इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट ठीक करा। है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा जब भी पैराग्राफ लिखा हुआ हो, एक तो वो इटैलिक आए, और राइटिंग स्टाइल इसका मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जी मैंने बोला इस स्टाइल में आए। सही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर आऊँगा जी और यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट स्टाइल पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया P1 यानी कि पैराग्राफ 1। अब इसका बेनिफिट ये सेम ये जी स्टाइल में इस टेक्स्ट पर देना चाह रहा हूँ, इस पैराग्राफ पे सिलेक्ट करूँगा और P1 पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने खुद के स्टाइल भी बना के सेव कर सकते हैं। सही है। सही है। और इसको रिमूव करना हो तो राइट क्लिक, ठीक रिमूव है। फ्रॉम गैलरी। जी सही है। सही है। समझ में आ गया यहाँ तक। जी आगे समझ। अच्छा, आगे पढ़ाऊँ, आप बताएं। पढ़ा दे आगे। सही है, देख लें। अब देखें कर्सर मेरा यहाँ पर है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड, फाइंड तलाश करना। जी फाइंड पे आप क्लिक कर लें। वैसे देखें इसकी ना शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट जी की तो मैं आपको आगे एक साथ करा दूंगा। जब मैं माउस ला रहा हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें ये इसकी फाइंड लिखा हुआ और ये जी शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है Ctrl+F। तो फाइंड पे क्लिक करें। जी अगर मुझे यहाँ पे कोई वर्ड फाइंड कराना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया हेल्प। तो देखें दो जगह पे ये हेल्प लिखा हुआ आ रहा है, तो तलाश करने में आसानी हो जाएगी। और जी ये भी बता रहा है 2 रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट इस सेंटेंस में, सेकंड रिजल्ट इस सेंटेंस में। तो आप इस तरीके से भी यहाँ सही पे है। वो कर सकते हैं, फाइंड करा सकते हैं। सही समझ में आ गया। ठीक है। अगर कोई जी आगे दूसरा, समझ। अगर कोई दूसरा वर्ड फाइंड कराना है, जैसे मैं यहाँ पर आया फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे फाइंड कराना है क्लिक। तो क्लिक बता रहा है कितनी सारी जगहों पे, बता रहा है 6 रिजल्ट फाउंड, 6 रिजल्ट फाउंड, 1 2 जी 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 जी 5 6, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये हेडिंग्स में आएंगे, ये पेजेस कितने पेजेस जी एक ही पेज में, रिजल्ट ये आ रहे हैं सारे इस तरह। सही ना। तो आप इस ठीक है। तरीके से किसी भी वर्ड को फाइंड करा सकते हैं, तलाश करा सकते हैं। सही है। और एक ऑप्शन होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब चेंज करना। जी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आप फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा वीडियो,
और करा फाइंड, तो ये देखें हाईलाइट हो गया ये। अब मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो जी का वर्ड ऑडियो में चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे रिप्लेस विद में लिख देंगे ऑडियो। सही है ना। अब मैं आप क्या करेंगे, जी इसको रिप्लेस करना है तो अगर एक वन टाइम रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, तो एक एक रिप्लेस हो गया। पर अगर आप चाह रहे जी हैं कि वीडियो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ से रिमूव हो जाए, वहाँ वहाँ से जी ऑडियो पे आ जाए, जैसे वीडियो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 3 जगह पे और आ रहा है, तो आप क्या कर देंगे जी रिप्लेस ऑल। तो अब एक मैसेज आ रहा है ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, एक मैंने पहले बार कर दिया था, 3 इसने और कर दिए जी मजीद, तो टोटल 4 जगह पे सही है। ये आपका चेंज हो चुका है। देखें एक ऑडियो यहाँ पर आ रहा है, एक जी ऑडियो आपका यहाँ पर आ रहा है, और एक ऑडियो यहाँ पर आ रहा है, और ठीक एक है। ऑडियो यहाँ पर आ रहा है। दोबारा देख लें, मैं अब वापस ऑडियो को जी वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे रिप्लेस, कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की होती है, ये लिखी हुई है। अब ऊपर आप क्या लिखेंगे ऑडियो, जी और यहाँ पे क्या लिख देंगे वीडियो। वीडियो। अब मैंने इसको करा, एक ही क्लिक में आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक ही बटन पे क्लिक कर दिया, ये ऑल डन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। इसका फायदा ये होता है जैसे फर्ज सही करें है। आपके नाम की सीवी बनी हुई और आप चाह रहे हैं आपके कजन के नाम की सीवी पे कन्वर्ट हो जाए, तो आप खाली नाम वाम चेंज कर सकते जी हैं, सीना ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये वो चीज़ है। तो किसी भी वर्ड को ठीक चेंज है। करने के लिए रिप्लेस का ऑप्शन यूज किया जाएगा। समझ में आ गया ये। सही है। जी आ गया। अच्छा, अब आगे देखें, इसमें एक ऑप्शन होता है फाइंड में आप आए, एक और आ रहा है एडवांस फाइंड। अब एडवांस फाइंड का क्या काम है वो देख जी लें। जैसे मैं यहाँ पर आया एडवांस फाइंड पे, और ये मैंने टेक्स्ट ऊपर का हटा दिया। अब यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर जी और ये लेस। यहाँ पे मुझे फर्ज करें एक वर्ड तलाश करना है THE दा, ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करा सकता हूँ डायरेक्ट। तो देखें दा का वर्ड इतनी जगहों पे लिखा हुआ है, पर इसने करा क्या कि दा के वर्ड के साथ थीम का वर्ड भी सिलेक्ट कर लिया ये, और उसके साथ जी साथ उसने देन भी सिलेक्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे वर्ड्स को सिलेक्ट ना करे जिसमें दा के अलावा भी कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या करें इसको क्लियर हाईलाइट कर दें और मोर में आए और यहाँ पे क्लिक करें फाइन होल वर्ड्स, इसमें आप टिक लगा देंगे। सही है। सही है ना। अब जब मैं इसको हाईलाइट करवाऊंगा ना, तो सिर्फ ये दा के वर्ड को ही हाईलाइट करेगा और किसी को नहीं करेगा, इस तरह। हम्म, सही है ना। अब चाहे इसको बंद कर दें, ये देखें दा का वर्ड हाईलाइट हो गया। और इसको हाईलाइटर हटाना है तो आप जी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, ये हाईलाइटर यही वाला यूज हो रहा है इस वक्त जो कलर एक्टिव है, नो कर दिया नो हो जाएगा। जी सही समझ आ गया। इसके अलावा जी एडवांस फाइंड एक काम और करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुख्तलिफ जगहों पे टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है, या कोई खास फॉर्मेटिंग या कोई खास कलर दिया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ जितना भी जी बोल्ड टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो। आप क्या करेंगे, कर्सर कहीं भी रख लेंगे और कोई सिलेक्शन नहीं बनाएंगे। अब दोबारा यहाँ पर आएंगे एडवांस फाइंड पर, और अब आप कहाँ पर आना है, आपने यहाँ पे आना है, मोर पे आना है, और ये आ रहा है फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉन्ट, और यहाँ पे जी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये सब हटा दें, लिखना नहीं आपने। आपने खाली इसको फॉर्मेट बताना है कि ये फॉर्मेटिंग है, ये वर्ड तलाश करना है, फॉन्ट में आना है, और यहाँ पे आप इसको बोल देंगे मुझे बोल्ड वाला टेक्स्ट तलाश करके दिखाओ, बोल्ड वाला। अब इसको हाईलाइट करवा दें, जी तो देखें जितना भी बोल्ड टेक्स्ट है ना उसने उसको हाईलाइट कर देगा ये। सही जी समझ आ गया इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके जी आ अलावा मैं गया। हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ, मैंने कलर चेंज कर दिया, ये जो ब्लू कलर आ रहा है इसको हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ जितना भी जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं कर्सर कहीं भी रख लूंगा, यहाँ पर आऊंगा एडवांस फाइंड पर। अब यहाँ पे मैं इसको क्या बताऊंगा, फॉर्मेट में फॉन्ट पे आऊंगा, एक तो इसको फॉन्ट बता दूंगा,
वाला फॉन्ट। इसमें है शायद। कॉपर ब्लैक आ गया ये, कॉपर ब्लैक। अब मैंने इसको ओके करा और हाईलाइट करके देखता हूँ कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छा, फॉर्मेट में आया फॉन्ट, यहाँ पे मैंने कॉपर ब्लैक तो दे दिया इसको, रेगुलर हाईलाइट। अब देखें, कर दिया हाईलाइट, कर दिया हाईलाइट। समझ में आया आपको? एक दफा दोबारा बताएंगे? हाँ देखें, दोबारा देख लें। देखें, मैंने इसको बंद कर दिया। हेलो। मैं चाह रहा हूँ, मैंने कर्सर कहीं भी रखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ जितना भी ब्लू कलर वाला जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ना, ये ब्लू कलर वाली हेडिंग, ये हाईलाइट हो जाए, ये सिलेक्ट हो जाए। इसमें क्या हुआ है देखिए, जी जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें एक तो कॉपर ब्लैक आ रहा है, राइटिंग स्टाइल क्या आ रहा है, कॉपर ब्लैक। तो मैंने क्या करना है, कर्सर कहीं भी जी रख लें, आप यहाँ पर आएंगे फाइंड में और आ जाएंगे एडवांस फाइंड में, और यहाँ पर आने के बाद जी। आप आ जाएंगे लेस था मोर पे क्लिक करेंगे और फॉन्ट में आ जाएंगे, और सही है। फॉर्मेट में फॉन्ट, ये फॉन्ट। अब यहाँ पे आप फॉन्ट इसका क्या कर देंगे, कॉपर ब्लैक तलाश करवा लेंगे और रेगुलर पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, जी और यहाँ पर आप हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा ये। स्पेसिफिक टेक्स्ट को, कोई खास टेक्स्ट या खास कलर वाला टेक्स्ट, जी। उसको आप हाईलाइट करवा सकते हैं, हाईलाइट हो गया ये। सही है, समझ आ गया? ठीक है। जी। ये था, सही है ना? तो सही आ गया। सही है, तो आज आप इन ऑप्शंस की तो प्रैक्टिस करें, साथ में आप ना जी पुरानी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सही है ना? और कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो वो मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें पीडीएफ बना के। आपको फाइल का पीडीएफ बनाना आता है? सही है। पीडीएफ बनाना आता है? नहीं नहीं आता। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था फाइल सेव कैसे करनी है। नहीं नहीं। जी देखिए, फाइल में आप आएंगे, ये आ रहा है सेव जी एज, जी। ब्राउज कर लें। जी आ ये तो मैंने फाइल क्या रहा कर दी, है। सेव्ड, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दी। सही है। पर अगर मुझे इस फाइल को पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ ये होता है कि आप ठीक। व्हाट्सअप कर सकते हैं उसको ना, आराम से कोई देख लेता है। तो फाइल में आना है, सेव एज, जी ब्राउज, जहाँ पे आप वर्ल्ड का सेव एज टाइप चेंज कर देंगे पीडीएफ, ये, और कर देंगे सेव। सही है। तो अब क्या हुआ, ये पीडीएफ फाइल में सेव हो गई, ये देखें पीडीएफ खुल भी गया, ये खुल गया। सही, समझ में आ गया? है? ठीक है इसमें। सही है। अब देखें ये इसको फाइल, शेयर कैसे करेंगे? वो भी अभी करके दिखा देता हूँ आपको, आप ही को सेंड कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, जी अपना व्हाट्सअप आऊँगा, या आप किस में आ गया, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक जी। करूँगा, डॉक्यूमेंट, सही है। और मैं आ जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में, पीडीएफ। और ये रही फाइल, और ओपन, जी ये अपलोड हुई। फिर टेक्स्ट कुछ लिखना है लिख दें, नहीं लिखें कोई मसला नहीं है, बस जाने दें। ये आपके पास सही है। पीडीएफ फाइल भी है, उसकी बन के आ गई इस तरीके से। और अगर मुझे वर्ड की फाइल जी भेजनी है तो वो भी भेज सकता हूँ, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट, ये क्या, ये वर्ड की फाइल है आज वाली, इस एडिटेबल, यानी इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, जी। सही है। इस तरीके से कर रही। सही है ना? तो आज यहाँ तक की क्लास रखें इंशाल्लाह। ठीक है। सही है ना? जी और फिर ठीक है। इंशाल्लाह कल जी। मिलते हैं। सही है, अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।